जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको नवग्रहों की एक बात बता दें कि जिस समय हमारे शुक्र, राहु, केतु अगर हमें विपरीत फल दें, तो हम किसी श्रेष्ठ समय में, शुभ समय में यदि हम उन ग्रहों की साधना करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ एक चीज और जाने कि मुहूर्त प्रकरण, शुभ समय में किया गया कार्य क्या वास्तव में शुभ परिणाम देता है। और कई बार आप किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे कर लेते हैं, उसका परिणाम बहुत शानदार होता है। और कई बार किसी कार्य को आप बहुत सूझबूझ के साथ करते हैं, लेकिन उसका परिणाम भी विपरीत होता है। तो किस चीज़ को सत्य माने। और इस बार रक्षाबंधन को लेकर भी बहुत लोग उलझे हुए हैं, शुभ समय को लेकर के, शुभ मुहूर्त को लेकर के। तो आज का ये छोटा सा अंक आपकी कई प्रकार की भ्रांतियों को दूर कर सकता है, इसे जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 6 अगस्त सन 2022, दिन शनिवार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। दिशा शूल पूर्व दिशा, राहु काल 9 से 10:30। मतलब हम बात कर रहे हैं शुभ अशुभ समय की, मुहूर्त की। अब जैसे राहु काल है, दक्षिण में राहु काल को बहुत ज़्यादा माना जाता है। और यदि हम पूर्वी उत्तर की बात करें तो राहु काल को उतना तूल नहीं दिया जाता। दक्षिण में हर काम में राहु काल को बीच में देखा जाता है, और पूर्व उत्तर में भी बहुत लोग राहु काल को मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। तो ये एक तो ये चीज़ हुई दिशाशूल। आज किस दिशा की यात्रा करें, किस दिशा की यात्रा ना करें। तो देखो, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर तो ज़रूर आता है, लेकिन इनका असर दूर कैसे होता है और कब होता है, वो भी सारी चीज़ समझाऊंगा। उससे पहले मैं ग्रहों की बात करूं। आपकी जन्म पत्रिका में जन्म से आपके सूर्य बहुत कमजोर हैं। अब सूर्य कमजोर होने से क्या अर्थ होगा, ये तो तय है। जिसके सूर्य कमजोर होंगे उसका आभा मंडल कमजोर होगा, उस व्यक्ति का वर्चस्व कमजोर होगा, उस व्यक्ति का मान मर्दन होता रहेगा। जिसका चंद्र कमजोर होगा तो ये निश्चित 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 तय है कि वो व्यक्ति मानसिक विकारों से घिरा होगा, या वो व्यक्ति हमेशा मानसिक स्थिति को कमजोर रूप में जीवन को जिएगा, और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर कुछ कमजोरियां महसूस करेगा। उदासी रहे, अशांति रहे, नींद ना आने की समस्या रहे। ऐसे ही आपके हो गए शुक्र। आपके यदि शुक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो कमज़ोर शुक्र का असर आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपकी जीवन शैली पर, इन सब चीज़ों के ऊपर असर आता ही आता है। आपके शनि कमज़ोर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हथेली की यदि फेट लाइन, भाग्य रेखा कमज़ोर है तो उसका असर भी आपके जीवन के ऊपर धन के रूप में, कार्य के रूप में आएगा ही आएगा। ठीक है। शनि का आपके दाम्पत्य जीवन पर भी असर पड़ जाता है कई बार, शुक्र का तो पड़ता ही पड़ता है। और शुक्र का असर कमजोर होने का एक चीज और होती है, आपके जीवन की जो वैभवता है, आपके जीवन की जो शान और शौकत है, उसको भी आपके शुक्र कमजोर बना देते हैं। खैर, ये क्यों कहना चाह रहा हूँ सारी बातें, यदि आपके ग्रह कमजोर हैं तो उसका असर आपके जीवन में दिखेगा ही दिखेगा, इसको हम झुटला नहीं सकते। ग्रह बलवान तो गधा बलवान, है ना। एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, आप में से वो जस का तस बना रहता है। एक व्यक्ति बहुत कम मेहनत करता है लेकिन बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके ग्रह, भाग्य, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ हमारे जीवन के साथ आँख मिचौली तो ज़रूर खेलती हैं। अब मुहूर्त का और एक शुभ समय का ग्रहों की साधना से क्या फल मिलता है, ये बताते हैं। देखो, ये वास्तविकता है कि वक्त पर तीर लगे, वक्त पर निशाना लगे, उसकी बात और होती है, और वक्त पर आप वो चीज़ ना कर पाए, उसकी बात और होती है।
आप पढ़ने को कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हिसाब से डिग्री को प्राप्त किया जाए, विद्या को प्राप्त किया जाए एक समय के हिसाब से, उसकी बात और होती है। एक सही समय, एक टाइम टेबल, बच्चे की क्लास का शेड्यूल भी होता है, हमारे जीवन में भी वो शामिल होता है। और उसी के साथ साथ ट्रेन हो, फ्लाइट्स हों, वो सब एक शेड्यूल उनका बना होता है कि भाई ये टाइम है, इतने बज कर के इतने मिनट पर ये ट्रेन आएगी और जाएगी। लेकिन वो लेट हो जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है सबको, है ना। ऐसे ही किसी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए एक सही समय में उस ग्रह की पूजा की जाए तो वो सुंदर फल देता है। आपकी कुंडली के 12 ग्रहों में, 9 ग्रहों में 9 ग्रह होते हैं, कुंडली में 12 खाने होते हैं, भाव होते हैं। आपकी कुंडली के 9 ग्रहों में आपके 4-5 ग्रह कमजोर हो जाएं, अब आप चाह रहे हैं उन्हें बलवान बनाना, तो उसका एक बहुत प्रैक्टिकली चीज बताता हूं। जो ग्रह आपका कमजोर हो उस ग्रह की होरा में ही उसका दान करें, उस ग्रह की होरा में ही उसका पूजन करें, तो आपको फास्टली रिलीफ मिलेगा। एक डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा ये टैबलेट खाइए, आपको शाम तक आराम आ जाएगा। उन्होंने कहा ये इंजेक्शन लगवाइए, विद इन 2 आवर्स 1 आवर्स आपको रिलीफ मिल जाए। इंजेक्शन की गति फास्ट हो गई। ये चिट्ठी डालिए, चिट्ठी पहुंच जाएगी गंतव्य स्थान पर, लेकिन समय लगेगा लेटर को पहुंचने में। आप मोबाइल कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, हैंड टू हैंड वार्तालाप हो जाएगी। वो लेटर भी उसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा और जो आप मुंह से कहना चाहते हैं, वो बातें आपने कलम से लिखी हैं, वो भी उस आदमी तक पहुंचेंगी, लेकिन थोड़ा विलंब के साथ। ऐसे ही शुभ और अशुभ समय पर किए गए कार्यों में अंतर पड़ जाता है। समझ गए? और एग्जाम्पल देने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है। अब होरा क्या होती है साहब? होरा होता है एक विशेष समय उस ग्रह का। जैसे कॉपी में लिख लेना, बहुत काम आएगी आपकी ये बात। रविवार की होरा संडे के दिन जब सूर्य उदय होते हैं उसके 1 घंटे के अंदर अंदर का जो समय होता है, जैसे मिसाल के तौर पर 6:20 पर सूर्य उदय हुए, तो 1 घंटे का समय कब तक हुआ? 7:20 तक। यानी कि 6:20 से 7:20 तक का समय में कौन सी होरा हो गई? सूर्य की। ठीक। अब सोमवार की होरा देखनी है, तो सोमवार की होरा कब देखेंगे? सूर्य उदय से ही होरा चलती है। उस दिन सोमवार की होरा आ गई, मंगलवार में मंगलवार की होरा आ गई, बुधवार में बुधवार की होरा आ गई। अब कहने का मतलब हमने शुभ समय निकाल लिया, जान लिया। उस समय में भी हम चंद्रमा का उपाय करें, उस समय में हम शुक्र का उपाय करें, शुक्र की होरा में शुक्र का उपाय करें, सूर्य की होरा में सूर्य का उपाय करें, विशेष फल की प्राप्ति होगी ही होगी। ये ध्यान रखना आप। लेकिन अब आप कह देते हैं हमने तो शुभ समय में कार्य किया था लेकिन हमारा कार्य विफल हो गया। ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ। क्यों? आपने वो कार्य पूरी लगन से नहीं किया, आपने वो कार्य पूरी तल्लीनता से नहीं किया, आपने वो कार्य पूरी सूझबूझ से नहीं किया, आपने वो कार्य पूरा अच्छी जानकारी के साथ नहीं किया। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, भाई गुरुदेव भगवान के मानिंदी होते हैं, समान होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा कि आपकी असफलता का कारण है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। वही किताबें दूसरे बच्चे के पास हैं, वही किताबें पूरी क्लास में हैं, लेकिन कुछ बच्चे अव्वल आते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। बुक्स वही हैं, तो वो उन्होंने उस टाइप से मेहनत नहीं की। प्रैक्टिकली बात है। अब हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया। अगर आपके ग्रह कमजोर हैं तो उस ग्रह की होरा में, उस ग्रह के दिन में यदि आप ग्रहों के बीजात्मक मंत्र, ग्रहों का हवन, ग्रहों का दान करेंगे, शानदार आपको लाभ मिलेगा। करके देखें। आइए 12 तारीख की बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में है। क्यों? भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। भद्रा एक अशुभ घड़ी होती है चूंकि, लेकिन 11 तारीख में भी बहुत लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 12 तारीख में कह रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं? हम लोग ही तो कह रहे हैं ना आपको। अब अगर हम पंचांग की गतिविधि को देखें, निर्णय सिंधु है, हम अपने विशिष्ट प्रकार के ग्रंथों को देखें जिनमें मुहूर्त के अच्छी बातें बताई गई हैं, तो वहाँ देखा जाए उसमें लिखा है रक्षाबंधन भद्रा समय में नहीं मनाया जाता, भद्रा रहित समय में रक्षाबंधन मनाया जाता। अब भद्रा उस दिन कितने बजकर के कितने मिनट से, ये भी आप नोट कर लें। सुबह 11 तारीख की बात कर रहा हूँ, 11 अगस्त
11 अगस्त को 10:39 39 से लेकर के रात्रि के 8:52 तक भद्रा है। अब आप कहें साहब हम 10 बजे से पहले मना लें, वो भी नहीं हो सकता। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि 11 तारीख को चतुर्दशी है, और चतुर्दशी जो है 11 तारीख को, वो भी मैं आपको समय बता देता हूँ। 11 तारीख को चतुर्दशी जो है चौदस, वो 10:41 तक है सुबह। 10:41 तक चतुर्दशी है, उसके बाद पूर्णिमा लगेगी। अब पेच कहाँ फंसता है? 10:41 तक चतुर्दशी, लेकिन 10:39 से उससे पहले क्या लग गई? भद्रा लग गई। अब क्या करें साहब? कुछ लोग आपको 12 में समझा रहे हैं, कुछ लोग 11 में समझा रहे हैं, क्या करेंगे आप? और 12 तारीख को जो पूर्णिमा है वो सुबह 7:07 या बड़ी हद खींच तान करके 16 मिनट तक हम मान लेते हैं। अब इसके 2 रास्ते हैं, अब इसके कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ, एक चीज अच्छी हो रही है, जो भद्रा है उस दिन भद्रा का जो वास है वो पाताल में है। पाताल की भद्रा जो होती है वो उतनी अशुभकारी नहीं होती। तो इसलिए आप क्या करें, चौघड़िया का एक मुहूर्त बता देते हैं हम आपको, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 11 तारीख का एक मुहूर्त याद रखें। अगर आप 11 तारीख में रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं और चाहते हैं शुभ समय क्या मिल जाए, तो वो आप ध्यान रखें 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। लेकिन ये बहुत भद्रा का है इसमें विचार, लेकिन बहुत ही अति आवश्यकता है तो भगवान श्री गणेश का, गजानन का ध्यान करके इस समय में आप रक्षाबंधन का कर्म कर सकते हैं। नहीं तो फिर सबसे बढ़िया समय जो है वो फिर आपका रात्रि में ही जाएगा। 8:11 तारीख की बात कर रहे हैं, 8:52 के बाद आप 11 तारीख में कर सकते हैं। और बिल्कुल फिल्टर समय चाहते हैं कि साहब कोई किंतु परंतु बट यट ना हो, तो फिर 12 तारीख में सुबह जल्दी उठिएगा, जल्दी नहाइएगा धोइएगा। अगर भैया नहीं आ पाते घर पे या आप नहीं जा पाते, उनके नाम से राखी कृष्ण जी को बांध दें, किसी तरह का कोई वहम नहीं है। या जो आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करके उनको राखी बांधी जा सकती है। भैया हों या आप वहाँ हों तो उसमें ध्यान रखें सुबह 7:16 तक 12 तारीख को आप कर सकते हैं। क्यों? उसके बाद फिर तिथि बदल जाएगी, पूर्णिमा निकल जाएगी, प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी, भादों का महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो कितने सारे पछड़े फंसे हुए ना। आप घबराइए मत, शुभ भावना से किया गया कार्य शुभ परिणाम देता है। अभी मैंने ये कुछ बातें आपको बताई हैं, और मैं 1-2 दिन में ही आपको एक कार्यक्रम ऐसा दे दूंगा, अगर समय रहा तो उसमें बिल्कुल और हम इस गणित को और आसान बना देंगे। लेकिन चिंता नहीं करना, अगर 11 तारीख में दिन में ही मनाना पड़े तो वो समय ध्यान रखना चौघड़िया का, नहीं तो 11 तारीख को 8:52 के बाद। और यदि 12 तारीख में मना रहे हैं, सुबह के समय मना रहे हैं, फिर तो कोई ऐसा भेदभाव है ही नहीं। ठीक है, बस ये आपको कहना था। आइए समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला से जुड़ते हैं महा भगवती ममतामयी करुणामयी माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, 8 अगस्त का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ये आप सबके प्रेम, सहयोग और आपकी सुंदर भावनाओं की वजह से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। भगवान शिव महादेव हैं, महाकाल हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जब भी होते हैं, इस प्रकार के विशिष्ट पूजन जब भी होते हैं, तो साधक अपनी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति को प्राप्त करता है, मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इसलिए हम आपसे यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस पूजन को करें और हमने बता दिया है कि किस चैनल पर आप ये लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं। हमारे नाम से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाले चैनल को आप उस दिन सुबह 10 बजे 8 अगस्त को ऑन करें और 2 बजे तक का ये पूजन रहेगा। कुछ कुछ बातें याद आती हैं, बताता जाता हूँ। कहीं लाइट चली जाए आपके कार्यक्रम के बीच में, आप जहाँ भी रहते हैं, कहीं आपको इंटरनेट की सुविधा ना मिले और आपने कुछ पूजन कर लिया, तो बाकी का पूजन कैसे करेंगे साहब, हैं? उसके लिए आपको क्या करना है, जितना आपसे बन पड़ा उतना बन जाना। और आप अपने उस जो आपने शिवलिंग रखे हैं, मैं आपको एक टाइमिंग बता दूंगा। आप अंदाजे से क्या करना, आधा घंटा अपना नमः शिवाय पढ़ करके जल के छींटे दे देना और 2 बजे करीब आरती होगी, अपनी आरती कर लेना। ये तो है एक अज्ञात मन से आंखें बंद करके भावनाओं के साथ पूजन करना। भावनात्मक पूजन भी मैंने आपको एक दिन समझाया था, वैसे कर लेना। और किन्हीं के बीच में 15-20 मिनट का गैप पड़ गया तो आप बैठे बैठे अपने स्थल पर नमः शिवाय का जप करते रहना। जैसे ही आपकी लाइट आती है, आपका नेट ऑन होता है या जो भी है, तो जहाँ से पूजन आप देख रहे हैं वहाँ से करते रहना। आपकी तरफ से हम संकल्प करेंगे, आपको घबराना नहीं है। और भगवान ना करे कि आपकी भाई लाइट्स में या कोई इंटरनेट की सुविधा आपको हो, आप भगवान शिव से विनती करना। और मैंने एक चीज़ और कहा था, जो व्यक्ति जोत से जोत जलाता है ना, उसके दिए सदैव प्रज्वलित रहते हैं। आप ध्यान रखना, अधिक से अधिक लोगों को इस पूजन से जोड़ने का प्रयास करना। पहली बार आप इस प्रकार का पूजन करेंगे कि आप अपने घर में बैठ करके सारी सामग्री के साथ भगवान शंभू का एक विशिष्ट पूजन करेंगे। आप अकेले हैं, अकेले करिए, पत्नी के संग है, पत्नी के संग करिए, आप बैचलर हैं तो उस स्थिति में करिए, आप बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, किसी भी तरह का व्यक्ति इस पूजन में सम्मिलित हो सकता है ऑनलाइन। तारीख 8 अगस्त, दूसरा कार्यक्रम 14 अगस्त को, ठीक है। बाकी रोज छुट बातें हम आपको बताते ही रहेंगे। और कुछ अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है ना। कुछ अपने दिमाग से भी काम लेना कि हमें और इस पूजन को कैसे सुंदर करना है, अच्छे तरीके से महाशंभू का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पढ़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।